अक्सर ऐसा होता है ना कि महीने की सैलरी अकाउंट में आती है और कुछ ही दिनों में पता ही नहीं चलता कि कहाँ चली गई। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप अकेले नहीं हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज हम इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन समझने वाले हैं। ये बात कितनी कितनी सच है ना। फर्क सिर्फ इतना है कि चांद तो चलो फिर से पूरा हो जाता है, पर हमारा पैसा एक बार खर्च हो जाए तो बस अगली सैलरी का ही इंतजार रहता है। हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा तरीका है जिससे ये जो साइकिल है ना, इसे तोड़ा जा सकता है और पैसे को अपने लिए काम पर लगाया जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक कहानी सुनते हैं। 3 दोस्तों की कहानी। शौर्य, ऋषभ और आकाश। तीनों ने अपनी शुरुआत एक ही जगह से की, एक जैसी सैलरी के साथ, लेकिन तीनों ने जो फाइनेंशियल रास्ते चुने वो बिल्कुल अलग थे। तो सबसे पहले है शौर्य। शौर्य ने वो रास्ता चुना जो हम में से ज्यादातर लोग चुनते हैं। सैलरी हाथ में आते ही उसने अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने पर फोकस किया। अच्छा घर, पार्टियां, घूमना फिरना, और इस वजह से उसके खर्चे लगातार बढ़ते ही चले गए। यहाँ देखिए कि शौर्य के ऊपर कर्ज का बोझ टाइम के साथ कैसे बढ़ता गया। पहले साल से ही एक बड़ा किराया, फिर तीसरे साल में कार की ईएमआई भी जुड़ गई, और 11वें साल तक तो घर की एक भारी भरकम ईएमआई भी शुरू हो गई। मतलब वो धीरे धीरे एक ऐसे जाल में फंस गया जहां उसकी सारी कमाई सिर्फ कर्ज चुकाने में ही जा रही थी। लेकिन शौर्य के जो 2 दोस्त थे उनका नजरिया बिल्कुल अलग था। उन्होंने लोन और देनदारियां इकट्ठी करने के बजाय ऐसी चीजें बनाने पर फोकस किया जो उनकी जेब में पैसा डाले, यानी कि एसेट्स। ऋषभ ने क्या किया? उसने दूर की सोची, मार्केट को स्टडी किया और एक ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जिसकी वैल्यू तो बढ़ी ही, साथ ही उसे हर महीने किराए के रूप में पैसिव इनकम भी मिलने लगी। मतलब पैसा उसके लिए पैसा कमा रहा था। और अब आते हैं आकाश पर। उसने एक अलग लेकिन उतना ही पावरफुल रास्ता चुना। रियल एस्टेट नहीं, बल्कि उसने एक बहुत ही सिंपल से रूल को फॉलो करके शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना शुरू किया। और वो सिंपल सा रूल था 50-30-20 का नियम। ये पैसों को मैनेज करने का एक कितना आसान फ्रेमवर्क है जिसे कोई भी अपना सकता है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। आकाश ने अपनी 25,000 की सैलरी को इस रूल के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा। 50% यानी आधा पैसा अपनी ज़रूरतों पर खर्च किया, 30% अपनी इच्छाओं पर जैसे घूमना फिरना, शॉपिंग, और सबसे ज़रूरी 20% हिस्सा उसने सीधा सीधा बचाया और इन्वेस्ट किया। और जानते हैं उसने कितने से शुरुआत की? सिर्फ 5,000 रुपये महीने से। ये बात बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टिंग शुरू करने के लिए लाखों रुपयों की ज़रूरत नहीं होती। एक छोटी सी रेगुलर शुरुआत भी आगे चलकर बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकती है। तो शौर्य, ऋषभ और आकाश तीनों के रास्तों में इतना बड़ा फर्क क्यों आया? इसका जवाब छिपा है उनकी सोच में। मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड में भी यही बताया गया है कि अमीर और मिडिल क्लास की सोच में एक बुनियादी फर्क होता है। एकदम आसान भाषा में समझें तो लाइबिलिटीज यानी देनदारियां वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती हैं, जैसे शौर्य का कार लोन या घर की ईएमआई। वहीं एसेट्स यानी संपत्ति वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं, जैसे ऋषभ का किराया या आकाश के इन्वेस्टमेंट से मिलने वाला रिटर्न। बस इतना ही फर्क है। रॉबर्ट कियोसाकी का ये कोट पूरी कहानी का सार है। असली खेल ये नहीं है कि कमाया कितना, असली खेल ये है कि उसमें से बचाया कितना और उसे अपने लिए काम पर कितना लगाया। तो चलिए अब वापस कहानी पर लौटते हैं और देखते हैं कि 10-12 साल बाद इन तीनों दोस्तों की जिंदगी में क्या नतीजा निकला, और ये बहुत ही चौंकाने वाला है। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। शौर्य जिस 90 लाख के अपार्टमेंट को खरीदने के लिए 70 लाख का लोन ले रहा था, वो अपार्टमेंट उसी के दोस्त ऋषभ का था, जिसे ऋषभ ने सिर्फ 3 लाख रुपए में खरीदा था, और आज उसकी कीमत 30 गुना बढ़ चुकी थी। सोचिए, इस टेबल में फर्क एकदम साफ दिखता है। 36 साल की उम्र में शौर्य कर्ज में डूबा है और अगले 20 साल तक काम करने के लिए मजबूर है। वहीं ऋषभ फाइनेंशियली फ्री है और आकाश भी अगले 3-4 साल में रिटायर होने की राह पर है। उनके बस कुछ शुरुआती फैसलों ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। तो सारा खेल मानसिकता का है। एक तरफ है लोन और ईएमआई की ताकत जो आपको फंसाती है, और दूसरी तरफ है कंपाउंडिंग की ताकत जो आपको आज़ाद करती है। एक रास्ते में आप पैसे के लिए काम करते हैं और दूसरे रास्ते में पैसा आपके लिए काम करता है। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है।
हमें ऐसे सिस्टम्स बनाने ही होंगे जो हमारे लिए तब भी पैसा कमाएं जब हम सो रहे हों, और एसेट्स बनाना ही वो तरीका है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है कि शौर्य, ऋषभ या आकाश, इन तीनों में से किसका रास्ता चुना जा रहा है? आज की हमारी आदतें ही ये तय करेंगी कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। सोचिएगा जरूर।